प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में धारदार हथियारों से हमला कर 2 युवकों को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव में आया युवक भी हुआ घायल। ऑटो चालक ने सिटी बस पर सरिये से किया हमला। पुलिस ने ऑटो चालक को लिया हिरासत में। खाई में गिरे टेम्पो हादसे में हुई तीसरी मौत। मुआवजे की मांग को लेकर करनी सेना ने किया प्रदर्शन। अवैध डोडा चूरा और अफीम के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने कार और अफीम पीसने के उपकरण भी किए जब्त। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को रास्ते में रोककर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक युवक पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बागपुरा थाना क्षेत्र के सैलाना गांव के पास धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। थानाधिकारी वेलाराम ने बताया कि रिछावर निवासी सुरेश आहारी और भेरूलाल बड़गोजा बाइक पर सैलाना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में करीब आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। हमलावर धारदार हथियारों और अन्य औजारों से लैस थे। उन्होंने दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान पास में किराना दुकान चलाने वाले सुमित ने शोर सुनकर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी घरों से बाहर निकलकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने घायल दुकानदार को एम्बुलेंस से झाड़ोल उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पर्चा बनाकर दोनों शवों को झाड़ोल मोर्चरी भिजवाया। ग्रामीणों की सहायता से मृतकों की पहचान की गई और परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और प्रारंभिक जांच में इस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश बागपुरा में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर काम करता था। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में सिटी बस और ऑटो चालकों के बीच विवाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार शाम सुंदरवास क्षेत्र में बस चालक और ऑटो चालक के बीच कहासुनी के बाद मामला झगड़े तक पहुंच गया। आरोप है कि ऑटो चालक ने सरिया लेकर बस को रुकवाया और बस पर हमला कर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घटना से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर में सिटी बस और ऑटो चालकों के बीच विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार शाम सुंदरवास क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सिटी बस चालक और ऑटो चालक के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार सिटी बस चालक और ऑटो चालक के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद ऑटो चालक सरिया लेकर वापस आया और सिटी बस को रुकवाकर उस पर हमला कर दिया। बस चालक का आरोप है कि ऑटो चालक ने लोहे के सरिये से बस की खिड़कियों पर वार कर कई शीशे तोड़ दिए। अचानक हुई इस घटना से बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर कुछ देर के लिए हड़कंप का माहौल बन गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। इसके बाद बस चालक और ऑटो चालक गिरिराज आचार्य
दोनों ने प्रतापनगर थाना में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र को सौंपी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि वीडियो में ऑटो चालक सरिया लेकर दिखाई दे रहा है, हालांकि उसने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया था। फिलहाल एहतियात के तौर पर ऑटो चालक गिरिराज आचार्य को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। हमारी जरूरत नहीं है तुमको, ये नहीं निकल पे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में खाई में गिरे टेम्पो हादसे में अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। इस घटना को बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए करनी सेना और ग्रामीणों ने गोगुंदा उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, संविदा पर नौकरी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में खाई में गिरे टेम्पो हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। हादसे में घायल मोहब्बत सिंह की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका उपचार महाराणा भोपाल चिकित्सालय में चल रहा था। इससे पहले हादसे में भोपाल सिंह और राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक मोहब्बत सिंह और राम सिंह सगे चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। ये हादसा शुक्रवार शाम करीब 4 बजे गोगुंदा सायरा मार्ग पर श्रीमालियों की मादड़ी के पास हुआ था। बताया जा रहा है कि गुड़ा गांव के एक मोहल्ले में बिजली नहीं आने पर फॉल्ट रिमूवल टीम के कर्मचारी महावीर सिंह ने खराब डीपी को खुलवाकर ग्रामीणों से कहा कि उसे गोगुंदा ले जाकर बदलवा लाएं। ग्रामीण डीपी को लोडिंग टेम्पो में रखकर गोगुंदा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे के बाद बिजली विभाग ने फॉल्ट रिमूवल टीम के ठेका कर्मचारी को हटा दिया है। वहीं हादसे में घायल अभय सिंह और लक्ष्मण सिंह का उपचार जारी है। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय गोगुंदा के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मौके पर कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, गोगुंदा उप प्रधान लक्ष्मण सिंह झाला सहित जनप्रतिनिधि और मृतकों के परिजन मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से शुभम भैसारे, तहसीलदार प्रवीण कुमार, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता और थानाधिकारी श्याम सिंह चारण भी घटना स्थल पर पहुंचे। करनी सेना और जनप्रतिनिधियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक तीनों शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। ज्ञापन में मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग रखी है। करनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 घंटे में मांगे नहीं मानी गई तो गोगुंदा बाईपास चौराहे को जाम किया जाएगा। जैसा कि कल जो विद्युत विभाग की लापरवाही से जो घटना हुई जिसमें 3 की मौत हो गई है और 2 अभी गंभीर अवस्था में है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवारों को संविदा पर नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपए इन सारे परिवारों को आर्थिक मुआवजे के तौर पर राशि दी जाए और साथ में जिन लोगों ने गंभीर लापरवाही बरती उन पर ऑडिट बिठाकर कार्रवाई की जाए। हमारी शासन और प्रशासन और सरकार से यही मांग है। हम शांतिपूर्वक आज करनी सैनिक सर्व समाज के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम हमेशा शासित कौम है, शासित कौम हमेशा न्याय लेना जानती है और न्याय के प्रति कैसे कार्य किया जाता है हमें पता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा जब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। परिवारजनों का सर्व समाज का आक्रोश है इस घटना पर कि आरएसीबी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने आरएसीबी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उस पद पर उनके खिलाफ उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और मृतक के परिजनों को, मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जो संविदा पर नौकरी दी जाए। यह बंद दे रहे आपको, हमारी बात नहीं मानोगे, कलेक्टर का घेराव करना पड़े तो करेंगे।
छोड़ेंगे नहीं तुम्हें सर। तो आरएसीबी के खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एफआईआर दर्ज करो आरएसीबी के खिलाफ, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के टीडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह और जिला स्पेशल टीम प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 250 किलो से अधिक डोडा चूरा और अफीम जब्त की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीडी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और गिरवा डीएसपी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह और जिला स्पेशल टीम के प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 13 मार्च को मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित पाटिया इलाके में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिमाचल जम्मू पंजाबदा ढाबे के पास किराए के कमरे में बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा रखा हुआ है। पुलिस टीम ने नियमानुसार कमरे की तलाशी ली तो वहां 11 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। जांच के दौरान कट्टों में पिसा हुआ डोडा चूरा भी बरामद हुआ। तोलने पर इन कट्टों का कुल वजन 257 किलो 380 ग्राम पाया गया। इसके अलावा एक कार से 10 प्लास्टिक डिब्बियों में भरी अफीम भी बरामद की गई, जिसका कुल वजन करीब 120 ग्राम था। पुलिस ने मौके से 2 इलेक्ट्रिक चक्कियां, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, मिक्सर ग्राइंडर, मशीन, सिल पैक, प्लास्टिक बैग और अफीम भरने में इस्तेमाल होने वाली डिब्बियां भी जब्त की हैं। पुलिस ने मौके से धर्मचंद मीणा और नितेश उर्फ हितेश उर्फ चिक्कू गाडरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने ये डोडा चूरा दुर्गा शंकर गाडरी से लाना बताया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब पूरे मादक पदार्थ नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ में रविवार को आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उनका चित्तौड़गढ़ दौरा 2.5 घंटे का रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे हेलीकॉप्टर से रिजर्व पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद जौहर स्थल पर आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे कालिका माता मंदिर में दर्शन करेंगे और मुख्य कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। चित्तौड़गढ़ में रविवार को आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उनका ये दौरा करीब 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11:20 पर रिजर्व पुलिस लाइन के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद वे 11:45 पर ऐतिहासिक विजय स्तंभ के पास स्थित जौहर स्थल पर पहुंचेंगे, जहां आयोजित यज्ञ के पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 12:05 पर कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। वहां करीब 15 मिनट का समय बिताएंगे और दर्शन के बाद उनका काफिला महाराणा सेतु मार्ग स्थित इनानी सिटी सेंटर पहुंचेगा, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और वे लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:55 पर वे वापस रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और आयोजकों की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन स्थल पर करीब 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम स्थल का कुल क्षेत्रफल करीब 2.25 लाख वर्ग फुट बताया जा रहा है। मंच करीब 24 × 60 फीट का बनाया गया है और मंच पर टावर एसी लगाए जाएंगे। वहीं गर्मी से राहत के लिए पंडाल में 50 से 60 कूलर लगाए जाएंगे और ऊपर स्प्रिंकल फव्वारों की व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी के लिए कई पानी के टैंकर भी लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम जौहर स्मृति संस्थान और राजपूत समाज की ओर से आयोजित किया जा रहा है। समारोह में निरुपमा कुमारी मेवाड़, विश्वराज सिंह मेवाड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गौतम दक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं और उनका जौहर स्मृति संस्थान में भव्य कार्यक्रम इनानी सिटी सेंटर में है और यहाँ के उसके साथ साथ हमारे देश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी
शेखावत भी पधारे हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ भी पधारे हैं और कम से कम 10 से 20 एमएलए आ रहे हैं और पूरे एमएलए हमारे सांसद साहब, जिले के सभी एमएलए साहिबान सब इस कार्यक्रम में रहेंगे और जोर समृद्धि संस्थान के सब पदाधिकारी इसमें रहेंगे और भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा। उदयपुर में होली के बाद अब गणगौर पर्व की धूम मची हुई है, जिसकी रौनक स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों के सर चढ़कर बोल रही है। झीलों की नगरी के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। विशेष रूप से ऐतिहासिक गणगौर घाट पर विदेशी मेहमान मेवाड़ी परंपराओं को करीब से निहार रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने भी इस बार भव्य गणगौर महोत्सव की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उदयपुर इन दिनों उत्सव और पर्यटन के अनूठे संगम का गवाह बन रहा है। होली की विदाई के साथ ही शहर में गणगौर की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसने शहर के पर्यटन कारोबार में नई जान फूंक दी है। शहर के प्रमुख स्मारकों और झीलों के किनारे पर्यटकों की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण गणगौर घाट बना हुआ है, जहां सुबह शाम पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और युवतियां पूजा करती नजर आती हैं। विदेशी पर्यटक न केवल इन रस्मों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, बल्कि मेवाड़ी संस्कृति और लोक गीतों की मिठास का आनंद भी ले रहे हैं। पर्यटन विभाग हर साल की तरह इस बार भी गणगौर महोत्सव को यादगार बनाने में जुटा है। विभाग का मुख्य उद्देश्य विदेशी मेहमानों को राजस्थान की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराना है। इसके लिए विशेष सांस्कृतिक संध्या और शाही सवारी के प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि गणगौर के सीजन में उदयपुर के होटल्स और बाजारों में अच्छी खासी रौनक रहती है। सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी और पिछोला झील में बोटिंग के साथ साथ अब पर्यटक पारंपरिक गणगौर पूजन स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब शाही गणगौर की सवारी निकलेगी, तब पर्यटन का ये ग्राफ और ऊपर जाने की उम्मीद है। विभाग की ओर से पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि वे इस उत्सव का आनंद आसानी से ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के अवसर पर उदयपुर में आयर नदी के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नदी तट पर पूजन कर सफाई अभियान चलाया और आयर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन से भी नदी संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की और कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान आयर नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस पर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने अनूठी पहल की। अभियान की शुरुआत नदी का विधिवत पूजन और चुनरी उड़ाकर की गई। पूजन के बाद समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू और सफाई के उपकरण लेकर नदी के किनारों पर बिखरे कचरे और गंदगी को साफ किया। इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से न केवल नदी के किनारों की सफाई की गई, बल्कि आमजन को भी नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आयर नदी इस पूरे क्षेत्र की जीवनदायिनी है, लेकिन आज ये प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब केवल दावों से काम नहीं चलेगा। यदि प्रशासन ने आयर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना लागू नहीं की, तो किसान संघर्ष समिति चुप नहीं बैठेगी और एक बड़े जन आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। कार्यक्रम में सह संयोजक प्रेमचंद पटेल, मनवाखेड़ा उप सरपंच शंभूलाल डांगी सहित नारायण दास वैष्णव, मोडीराम डांगी, नारायण डांगी और प्रकाश डांगी जैसे कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ नदी का स्वच्छ दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज आयर नदी का हमने ये चुन्नी उड़ा कर इनका गंगा मैया का स्वागत किया है। बैनर तले हमने एक बार पहले भी प्रशासन को बोला था, प्रशासन ने अभी तक हमारे इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम यही चाह रहे हैं हमारे इस आयर नदी को स्वच्छ बनाए। ये पहले हमारे स्वच्छ थी, यहाँ से पानी गांव में जाता था और गांव के लोग यहाँ पे नहाते थे। आज इन फैक्ट्रियों और बाहर की कंपनियों ने लाके ये हमारे नाला लाके छोड़ दिया। इनसे हमारे बहुत प्रदूषण हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं इसको स्वच्छ बनाए। आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो इस हालत इस नदी की ये है। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के उपलक्ष्य में भी प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आज सांकेतिक रूप से हमने पूजा अर्चना की है, सांकेतिक रूप से हमने आज साफ सफाई की है। ये हमारी मांग है प्रशासन के इस निरा बहने वाली इस आयर नदी को सुधार में कुछ प्रयास किए जाएं और बड़ा बजट जारी किया जाए। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान में शनिवार को दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत उत्साह के साथ हुई।
समारोह का शुभारंभ गणपति स्थापना और गणपति वंदन के साथ किया गया। इसके बाद हल्दी और मेहंदी की पारंपरिक रस्मों ने पूरे परिसर को उत्सवमय बना दिया। इस समारोह में कुल 51 जोड़े शामिल हैं, जिनमें 25 दिव्यांग और 26 सकलांग जोड़े हैं। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ परिसर में शनिवार को 45वें दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह का शुभारंभ भक्ति, उल्लास और पारंपरिक रस्मों के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति स्थापना और गणपति वंदन नृत्य से हुई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई गईं। सुबह करीब 11:15 पर सभी 51 जोड़े पीले परिधान पहनकर पीले फूलों से सजे हाड़ा सभागार के मंच पर अपने स्थानों पर बैठे। इन जोड़ों में 25 दिव्यांग और 26 सकलांग जोड़े शामिल हैं। संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक अग्रवाल सहित अतिथियों ने गणपति स्थापना कर विवाह समारोह का शुभारंभ किया। अतिथियों ने सभी जोड़ों को हल्दी और मेहंदी लगाकर उनके नए जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान वैवाहिक गीतों पर मेहमानों ने उत्साह के साथ नृत्य किया और पूरा परिसर खुशियों से झूम उठा। शाम को आयोजित महिला संगीत और नृत्य संध्या में राधा कृष्ण रास, रुद्रावतार हनुमान, दुर्गा के नवरूप और भगवान राम पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि रविवार को वैदिक विधि विधान के साथ सभी 51 जोड़े पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत करेंगे। संस्थान की ओर से प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक सामग्री भी भेंट की जाएगी। उदयपुर जिले में शनिवार को साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जो वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए वरदान साबित हुई। इस अदालत में करीब 15,000 पेंडिंग केस और 39,000 प्री लिटिगेशन मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया। जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड स्तर तक कुल 15 विशेष बेंचों का गठन किया गया, जहां आपसी राजीनामे के जरिए हजारों परिवारों को कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति दिलाई गई। न्याय को सुलभ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी उत्साह देखा गया। इस विशेष अभियान के तहत कुल 54,000 से अधिक छोटे बड़े प्रकरणों को शामिल किया गया। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला मुख्यालय पर 7 और जिले के अन्य हिस्सों में 8 बेंचों सहित कुल 15 बेंचों ने एक साथ सुनवाई की। अदालत की मुख्य प्राथमिकता वे मामले रहे जिन्हें आपसी समझाइश और राजीनामे के जरिए सुलझाया जा सकता था। प्री लिटिगेशन श्रेणी में ऐसे हजारों प्रकरण रखे गए, जिनमें बैंक लोन, फाइनेंस कंपनियां, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और BSNL जैसे विभागों की बकाया राशि के विवाद शामिल थे। लोक अदालत के जरिए उपभोक्ताओं को न केवल कानूनी उलझनों से राहत मिली, बल्कि प्रशासन की ओर से बकाया राशि में विशेष छूट का लाभ भी दिया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर लगी बेंचों में पक्षकारों के बीच लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस और छोटे आपराधिक मामलों को भी सुलह के आधार पर बंद किया गया। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि इसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई, बल्कि आपसी सहमति से विवाद खत्म हुआ। न्यायाधीशों और विधिक अधिकारियों ने मौके पर ही मामलों का निपटारा कर डिक्री जारी की। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न्यायपालिका पर लंबित मुकदमों का बोझ कम होता है और आम आदमी को बिना किसी खर्च के न्याय मिल जाता है। लगभग 15,000 पेंडिंग केसेस और लगभग 39,000 प्री लिटिगेशन के केसेस लगाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 7 बेंचें बनाई गई हैं, 8 बेंचें बाहर बनाई गई हैं। इस प्रकार जिले में कुल 15 बेंचें लोक अदालत की गठित की गई हैं। इनमें सभी राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। प्री लिटिगेशन में ऐसे जिनमें बैंक, फाइनेंस कंपनियां, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य विभाग BSNL आदि द्वारा जिनमें उपभोक्ताओं पर राशि बकाया उनके लिए प्री लिटिगेशन का जो वाद लगाए गए हैं उनकी सुनवाई की जा रही है और पक्षकारों को छूट का लाभ दिया जा रहा है। मेवाड़ के प्रसिद्ध गणगौर पर्व की रंगत अब लेक सिटी उदयपुर की गलियों में दिखाई देने लगी है। पर्व से 16 दिन पहले ही ईसर गणगौर के पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के ऐतिहासिक जगदीश चौक और गणगौर घाट जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं सुबह सुबह पारंपरिक वेशभूषा में पूजा के लिए जुट रही हैं। लोकगीतों की गूंज और भक्ति के साथ माता गणगौर से सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा जा रहा है।
उदयपुर की संस्कृति में रचे बसे गणगौर उत्सव का आगाज हो चुका है। होली के अगले दिन से ही शुरू होने वाला ये 16 दिवसीय अनुष्ठान अब अपने पूरे परवान पर है। शहर के जगदीश चौक और पिछोला झील के किनारे स्थित गणगौर घाट सहित कई जगहों पर नजारा बेहद भक्तिमय नजर आ रहा है। यहाँ कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं मिलकर मिट्टी के ईसर और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन कर रही हैं। मान्यता के अनुसार ये 16 दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना के होते हैं। युवतियां दूब और ताजे फूलों से माता की पूजा करती हैं और पारंपरिक लोक गीतों के जरिए उन्हें प्रसन्न करती हैं। जगदीश मंदिर के आसपास की गलियों में गूंजते गीत यहाँ के माहौल को उत्सवमय बना रहे हैं। आयोजन को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गणगौर घाट पर पूजन के लिए आने वाली युवतियों का कहना है कि ये पर्व राजस्थान की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। पूजा के दौरान महिलाएं न केवल अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं, बल्कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी व्रत और नियम का पालन करती हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे उदयपुर में गणगौर की तैयारियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। 16 दिनों के इस कठिन व्रत और पूजन के बाद अंतिम दिनों में शाही गणगौर की सवारी निकाली जाएगी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रशासन और स्थानीय नागरिक भी इस भव्य आयोजन को लेकर उत्साहित हैं और शहर के प्रमुख घाटों को सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। अंबापुरा थाना क्षेत्र में 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर में पिता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने बेटी की शादी करवाकर घर लौट रहे थे। हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा अंबापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुर के पास हुआ, जहां 2 बाइक्स की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार कबलखोरा निवासी मडिया रिंडोर अपने बेटे पंकज की शादी संपन्न करवाकर लौट रहे थे। शादी समारोह नवाखेड़ा गांव में आयोजित हुआ था। मडिया अपने रिश्तेदार हकरू नेनामा के साथ बाइक से घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान वीरपुर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मडिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल हकरू नेनामा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दूसरी बाइक पर सवार श्यामजी चरपोटा इस हादसे में घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने अजमेर मंडल के दौरे के दौरान उदयपुर क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और संस्थानों का निरीक्षण किया। खजुराहो एक्सप्रेस से उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने अजमेर मंडल के दौरे के दौरान उदयपुर क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और संस्थानों का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक खजुराहो एक्सप्रेस से उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे भव्य स्टेशन पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजू भोतड़ा ने उन्हें स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं और चल रही तकनीकी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद महाप्रबंधक ने राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उमरा रेलवे स्टेशन और देवारी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक अनूप कुमार शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव सहित इंजीनियरिंग, निर्माण, वाणिज्य और सिग्नल विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर।
उदयपुर में धारदार हथियारों से हमला कर 2 युवकों को उतारा मौत के घाट, बीच बचाव में आया युवक भी हुआ घायल। ऑटो चालक ने सिटी बस पर सरिये से किया हमला, पुलिस ने ऑटो चालक को लिया हिरासत में। खाई में गिरे टेम्पो हादसे में हुई तीसरी मौत, मुआवजे की मांग को लेकर करनी सेना ने किया प्रदर्शन। अवैध डोडा चूरा और अफीम के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस ने कार और अफीम पीसने के उपकरण भी किए जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।